हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डीआरसी मीडिया पे। तो साथियों, हम आज राजनीति चर्चा की बात करते हैं। रूपनगढ़ क्षेत्र में राजनीति का क्या माहौल है, तो हम यहाँ के युवाओं से बात करते हैं। नमस्कार। ये विनोद जी फगोड़िया, तो इनसे हम बात करते हैं कि रूपनगढ़ में राजनीति का क्या माहौल है। तो सर बताइए क्या माहौल है। देखिए, रूपनगढ़ में ऐसा माहौल है, कांग्रेस बीजेपी का नाम नहीं है, ओनली रूपनगढ़ में आरएलपी का चल रहा है। कांग्रेस बीजेपी वाली 5 साल के लिए एमएलए बन जाते हैं, आते हैं यहाँ कुछ काम करवाते नहीं है। जब चुनाव आते हैं तब बरसाती मेंढक की तरह उछल के आ जाते हैं यहाँ। अब की बार मैं बीजेपी की तो ऐसी बात कर रहा हूँ, बीजेपी की तो अब की जमानत बचा लेना वहाँ, वो भी बड़ी बात है। हमारी टक्कर रहेगी ओनली कांग्रेस आरएलपी, और हम बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। माहौल अच्छा चल रहा है हमारा, और भारी मतों से विजय बनाएंगे आरएलपी को। तो सर, आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन का क्या प्रभाव रहेगा रूपनगढ़ क्षेत्र में। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रभाव है। हमारे चंद्रशेखर जी आज़ाद है, उनसे गठबंधन होने के बाद हमारे SC/ST के भाइयों और अदर समाज के भाइयों में इतना मतलब खुशी की बात है कि इतने हमारे साथ लगे हुए हैं, हद से भी ज़्यादा। चंद्रशेखर जी जुड़ने के बाद में हमारे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है हमारी पार्टी को। अच्छा, तो हम सर से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद आपका डीआरसी मीडिया द्वारा। स्वागत है सर आपका। सर बताइए, रूपनगढ़ में क्या माहौल है राजनीति का। रूपनगढ़ में ऐसा है, आज की तारीख में यहाँ कांग्रेस और आरएलपी की ही टक्कर है, जिसमें से आरएलपी टॉप पे है। कांग्रेस को भी आप नहीं मान सकते, कांग्रेस का भी आप 54, बाकी 1 रुपया आरएलपी का है। यहाँ कांग्रेस बीजेपी से 15-20 सालों से लोग दुखी है, बहुत भयंकर एरिया में। आज की तारीख में आप कहीं पे भी जाओगे तो यही चर्चा करोगे, तो सिर्फ एक ही सब लोगों की मंशा है कि इस बार हनुमान बेनीवाल जी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को देखकर लोग प्रभावित हुए हैं। और एक बार सब लोगों की मन में ये इच्छा है कि एक बार हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी का यहाँ अपने विधायक बनाए, ताकि उनका जो नागौर में अच्छा काम करवाया है वैसा काम अपने एरिया में भी हो। ये लोगों की मंशा है आज की तारीख में। तो पिछले 10 साल से आए बीजेपी के विधायक, उनके कार्यकाल के बारे में। बीजेपी का विधायक कहाँ है, हम लोगों ने कहाँ देखा ही नहीं। यहाँ बीजेपी का विधायक जब जीत के गया था तब पता है, बाकी आज चुनाव के माहौल में रो रहा है, लोगों के पास गिड़गिड़ा रहा है कि इस बार मेरी लाज रखो, जबकि लोगों ने उसको सिरे से निकाल दिया है कि आपको गाँव में किसी को गाँव में एंट्री नहीं है। लोकल स्तर तक उस बंदे की आज ये पोजीशन है कि आज वो सबसे लास्ट में, निर्दलीय से भी नीचा इस बार बीजेपी का पुष्कर से कैंडिडेट रहेगा। अच्छा, तो रूपनगढ़ क्षेत्र के कौन से मुद्दे हैं जिनको आप एमएलए के सामने पेश करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा ये जो सिंगला बांध से पानी आता है आना सागर का, वो सबसे बड़ा रूपनगढ़ का जनता तरस है पानी के लिए, बहुत गंभीर हालात हैं। उस मुद्दे को किसी ने नहीं उठाया, और हमें विश्वास है हनुमान बेनीवाल जैसा नेता है, अगर हम हनुमान बेनीवाल जी को विधायक यहाँ से जीत के देते हैं तो वो बंदा यहाँ इतनी ताकत रखता है कि इस बिसलपुर ये जो अपने बांध है इसका पानी शुरू करवा के रूपनगढ़ क्षेत्र में खेत खुशहाली ला सकता है। अच्छा, धन्यवाद सर। हम बात करते हैं ताऊ जी से। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर। मेरा नाम अर्जुन है साहब। अर्जुन जी, तो बताइए अर्जुन जी, क्या माहौल है रूपनगढ़ में राजनीति। नहीं तो बढ़िया है साहब, मैं तो कहूँगा कि ये होनी चाहिए, पानी आना चाहिए, क्योंकि जनता के लिए सेवा तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जनता ये वास्ते दुखी है कि पानी में कुछ नहीं है साहब। जी सर। हाँ, क्योंकि पानी होता है तो सब कुछ होता है। जी सर। ये सर। और सुरेश जी 10 साल विधायक रह गए, तो उन्होंने कुछ नहीं कराया साहब। आके नहीं बोला कि मैं किया करा दूँ, बोर्ड लेता है तो आता है, बाद में आता ही नहीं है। अच्छा, और नसीम जी का 5 साल पहले भी कार्यकाल, वो कैसा रहा। वही कुछ नहीं करा, कुछ काम तो कराए नहीं है, कुछ में हमारे किसानों को कोई काम नहीं कराया है। और विकास कार्य बाकी जैसे कोई हॉस्पिटल वगैरह, शिक्षा चिकित्सा से क्या नहीं कराया। आज हॉस्पिटल में तो ऐसी हालात है, ये रूपनगढ़ एरिया है, मतलब बहुत बड़ा मार्बल एरिया है, जिसमें रूपनगढ़ के हॉस्पिटल के यह हालात है कि आज छोटी सी समस्या भी हो जाए ना तो हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की सुविधा तक नहीं है। ये तहसील है, जबकि यहाँ पे उप जिला अस्पताल होना चाहिए इस रूपनगढ़ क्षेत्र में। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कभी रूपनगढ़ का भला नहीं सोचा, नहीं तो आज तक एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो भी खुद बीमार है। ऐसी हालात है, उसमें
एक नॉर्मली ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ऐसा हॉस्पिटल है। जबकि आज यहाँ मार्बल एरिया है, कभी भी किसी के मजदूर के लग भी जाए ना बाटा से इनसे, तो उसको किशनगढ़ जाना पड़ता है। रूपनगढ़ में कोई व्यवस्था नहीं है। आज तक जनप्रतिनिधियों ने आज तक नहीं सोचा रूपनगढ़ के बारे में कि एक अच्छा हॉस्पिटल की भी सुविधा लाके दे दे। क्या एक कॉलेज की घोषणा कर दी और वो भी आज तक बिल्डिंग नहीं बनी है। अच्छा, आपका कहना है मतलब कागजों में ही है कॉलेज? कागजों में ही है कॉलेज, इन्होंने घोषणा कर दी। आज जो बच्चे कॉलेज वाले पढ़ रहे हैं, पुरानी तहसील में बैठे हैं, आ रहा है टीचर, नहीं आ रहा है, कोई पता नहीं है, कोई आता नहीं है, कोई पता नहीं है। केवल भविष्य के गर्भ में छोड़ दिया है और मौज कर रहे हैं, वोट ले रहे हैं कांग्रेस बीजेपी। इसके अलावा उनको कोई मतलब नहीं है जनता से। जब चुनाव आते हैं तब आ गए कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम थोड़ी सी ये रह गई, वो रह गई। अरे तुमने क्या किया? तुमने कहाँ थे? इतने दिन तो कहाँ थे? जनता समस्याओं से जूझ रही थी तब कोई नहीं था यहाँ। आज मैं आपका रिश्तेदार हूँ, मैं आज वो हूँ। वोटों के टाइम पे आप टटोल रहे हो, लोगों को भ्रमित कर रहे हो कि मैं आपका रिश्तेदार हूँ। उस टाइम कहाँ गए थे जब जनता दुखी से मर रही थी? आज रूपनगढ़ की मैंने आवाज़ उठाई थी, रूपनगढ़ में इतने बरसात के खड्डे पड़े हुए थे, तब अखबार में देने के लिए मैं गया था। तभी उसी टाइम पे उन लोगों की सुनवाई नहीं हुई और आज तक उस टाइम पे लाके एक जीकरे की ट्रॉली रलवा दी। आज जब विधायक को लग रहा है कि हम हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं, तो आज बोखलाहट के अंदर बोल रहे हैं आज बताओ आपका क्या काम करना है। तो अब इतने साल कहाँ गए थे काम करने वाले? इतने 5 साल 10 साल से उनके पास ही था, यहाँ कुछ ही नहीं किया है। केवल इस बार लोग गुमराह नहीं होंगे। लोगों ने ठान लिया है और मन मान लिया है कि इस बार हनुमान बेनीवाल को पुष्कर की सीट हनुमान बेनीवाल की झोली में ही डालेंगे। चाहे किसी भी कंडीशन में ये कितने भी प्रलोभन दे दे, कुछ भी कर ले, जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी इस बार। ये रूपनगढ़ का मानस। हम बात करते हैं सर से। का क्या नाम है सर? मेरा नाम बागचंद धूण है, गाँव निटूटी है मेरा। बागचंद जी धूण से बात करते हैं। तो बताइए आपके रूपनगढ़ क्षेत्र का निटूटी है क्या माहौल है? राजनीति का माहौल है सर, एक तरफ आरएलपी का माहौल है, उस तरफ सुरेश सिंह राउत ने एक काम नहीं करवाया। एक आज के 5 साल पहले घोषणा करके गए थे कि मैं एक टंकी है मेरे गांव में कि उसको साफ करा के पानी डाल दूंगा। उसमें पानी का नाम नहीं है। मेंढक है कोरे, जैसे सुरेश सिंह राउत निकल रहा है 5 साल बाद में मेंढक की तरह, उस तरह मेंढक पड़े हैं उस टंकी में। अच्छा, और कांग्रेस का कार्यकाल के बारे में क्या कहो? कांग्रेस का 0 है यहाँ, कुछ नहीं है। कांग्रेस बीजेपी का मिला जुली का खेल चल रहा है। पुष्कर को लूट रहे, दोनों ने खा गए 15 साल में। अच्छा जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका बहुत।